तो फाइनली मोमोज बन गए हैं। आज मुझे किसी ने एक सवाल पूछा कि भाई यार आप इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लेते हो। मैंने कहा क्या चीज मैनेज करना। बोले यही कि मतलब काम करते हो इतना सारा, फिर साथ में वीडियोस करते हो, डेली व्लॉग्स डालते हो, तो ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो जाती हैं। एंड कमाल की बात है, सेम डे एक इंसिडेंट हुआ। पिछले 3-4 दिन से मैं बीमार पड़ रहा हूँ, अच्छे से डाइट नींद सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, तो मैंने अभी 1-2 दिन का रेस्ट लिया है। और ये कंप्लीट वीडियो इस बात का प्रूफ है कि अगर आपके पीछे एक अच्छी टीम हो तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, आपके काम में कोई भी रुकावट नहीं आती। हेलो दोस्तों, वेलकम टू व्लॉग। और ये पूरा व्लॉग आज शूट करवाया है तनु ने। आज तनु गई थी किचन पर और सारी चीजें सब लोगों ने मिलके मैनेज की। और आप सबको मैं बता दूं कि सारी चीजें मैं अकेले मैनेज नहीं कर सकता ऑब्वियसली, इसलिए हम घर से निकले थे कि हम एक टीम बनाएंगे अच्छी और चीजें सही से मैनेज होंगी। एंड सब लोग अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं तो इजीली सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। एंड इस मामले में हम थोड़े लकी हैं कि हमारे पास एक अच्छी टीम है, हमारी टीम में अच्छे लोग हैं जो पूरी मेहनत से अपने 100% एफर्ट के साथ सारा काम करते हैं। जैसे कि हमारे जितने टीम मेंबर्स हैं, साथ में मेरा पार्टनर जतिन है, तमन्ना है एंड ऑब्वियसली माइका को कैसे भूल सकते हैं। हाँ ये सच है कि मोस्टली टाइम व्लॉग्स में मैं दिखता हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि सारी चीजें मैं ही कर रहा हूँ। ऑब्वियसली एक टीम है पूरी जो काम करती है सारा। और मैं व्लॉग्स में भी बहुत कम लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि यार बाकी लोग ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं किसी को फोर्स भी नहीं करता कि आप व्लॉग में जबरदस्ती आओ। मतलब हमारे पास हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कैमरा में आना पसंद है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इट्स ओके यार, हमें अपने काम के ऊपर फोकस करना है। और जब मुझे पता है कि मेरा काम है कि व्लॉग शूट करना, सारी चीज़ें करना, अपने ब्रांड को आप लोगों तक पहुंचाना, हमारी जो भी किचन में चीज़ें होती हैं, जो भी स्ट्रगल होता है, जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं ताकि कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी इंस्पिरेशन आप लोगों को भी मिले। शायद इस चीज़ से आपको भी कुछ फ़ायदा हो, अपनी लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट कर पाओ, वरना एंटरटेनमेंट तो चलता ही है। ये ट्रिक सीखी हमने हमारी स्पेशल भाभी से। क्या? ये ट्रिक हमने स्पेशल सीखी है हमारी भाभी से, एक साथ दोनों टिक्कियाँ बनाने की। अरे मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरे हाथ में ना पावर यूं करने में लगती नहीं थी, टाइम लगता था, इसलिए मैंने इसमें वेस्ट कर ली। तो हमने इसे यूज में यही करने लग गए। अब यही करते हैं। आपने निकाला था भैया तो नहीं। इसको छोटी गाय की निकाल देना पड़ेगा। तो भाई ऑल थैंक्स टू माय टीम। एंड अब बात करते हैं आज का दिन कैसा रहा। तो आज मैं किचन में था नहीं एंड मैंने तन्नू को भेज दिया था कि प्लीज यार सारी चीजें देख लेना, क्योंकि मेरे को जब तक व्लॉग ना डले ना, मेरे को थोड़ा एक समझ रहे हो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा लगता है कि दिन थोड़ा फीका गया। तो अच्छे से हमारा व्लॉग शूट हुआ आज का। एंड ये सारे लोग आज रॉ मटेरियल प्रिपेयर कर रहे थे क्योंकि आज बहुत सारी टिक्की बननी थी, साथ में ऑर्डर्स वगैरह भी लगे हुए थे। तो आज का शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट था, बहुत ज्यादा बिजी था। कार्ट लगने के बाद ऐसा हो गया कि हमें शाम को फ्रेश टिक्की चाहिए होती है, तो डेली की डेली टिक्की बनती है, रोल्स बनते हैं। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मोमोज। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, हमारे पास शेफ आ चुके हैं और पिछले 1-2 दिन से हम ट्रायल पे ट्रायल लिए जा रहे हैं सिर्फ वेज वाले मोमोज के, क्योंकि पनीर वाले मोमोज तो सेट हो गए हैं। हमारे पास एक पुरानी रेसिपी थी, उसी को हमने रीयूज किया है। एंड वो वाले मोमोज जब हमने लॉन्च किए थे ना, तब हमारे कम से कम 10-12 दिन गए थे सिर्फ उन मोमोज का टेस्ट फाइनल करने के लिए, क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन वाला टेस्ट आ ही नहीं रहा था। एंड जब वो आया तो बहुत सारी चीजें हो गई, हमारा शेफ चला गया। तो अभी हम रेडी हैं अपने मोमोज के लिए दोबारा से रीलॉन्च करने के लिए। एंड आने वाले 1-2 दिन में कार्ट के ऊपर आपको मोमोज दिख जाएंगे। तो आज शेफ ने हमें 2-3 तरह के मोमोज ट्राई करके दिखाए एंड उनमें से हमने एक रेसिपी फाइनल की। इवन उन्होंने हमें चटनी का भी ऑफर दिया कि वो 3 तरह की चटनी बना सकते हैं, तो वो चीज काफी सही रहेगी, जैसे कि मेयोनीज हो गया, लाल चटनी हो गया और एक हरी चटनी हो गया। तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं ग्रीन चटनी को लेके कि उसे रखना चाहिए मोमोज के साथ या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें दही जाती है और उसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में उसका थोड़ा सा पंगा है, बाकी चीजें तो सॉर्ट आउट है। तो आज साथ के साथ ये सारी चीजें बन रही थी एंड हमारे ऑर्डर्स भी लगे हुए थे। ग्लिच का एक ऑर्डर डिलीवर किया, उसके बाद बारी बारी से ऑर्डर्स आने लग गए। जोमेटो स्विगी भी पीक पर चल रहा था और फिर हमारा टाइम हो जाता है कार्ट का सामान पैक करने का। तो सब लोगों ने कार्ट का सामान पैक किया और उसके बाद मैं भी पहुंच जाता हूं कार्ट के ऊपर, क्योंकि यार मेरा इतना दिल नहीं लगा घर पे। थोड़ी तबीयत ठीक हो गई थी तो मेरे को लगा कि मैं भी चल देता हूं, जाके देखता हूं क्या सीन है कार्ट के ऊपर। और वैसे भी मेरे को तो जाना था ही, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी सिर्फ मेरे को ही आती है, तो गाड़ी में सारा सामान लेके जाना कार्ट का, फिर वहां पे ड्रॉप करना,
वो सारा काम मेरे ही जिम्मे है। जल्दी मैं किसी ना किसी को और सिखाऊंगा गाड़ी, क्योंकि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सिर्फ एक इंसान के भरोसे हम बैठे नहीं रह सकते। इवन किचन में भी ये चीज हम नहीं करते कि कोई भी रेसिपी सिर्फ एक इंसान को आती है। हमारा मानना ये कि अगर सब लोगों को सब चीजें आती हैं तो चीजें ईजी हो जाती हैं। अगर एक इंसान छुट्टी पे है तो दूसरा इंसान उसकी जगह ले सकता है, और फूड लाइन में ये सबसे ज्यादा होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ी चीजों को करने की कोशिश करते हैं। बाकी कार्ट पर पहुंचकर हमने फटाफट से कार्ट को सेट किया, और जैसे ही हमने सारी चीजें प्रिपेयर की तो कस्टमर ऑलरेडी हमारे पास आए हुए थे। फटाफट से बर्गर और रोल बाकी चीजें सारी बनने लग गई। इवन आज एक अंकल भी आए जो बहुत एजिड लग रहे थे, एंड उन्होंने हमसे पूछा भी क्या चीज बेच रहे हो। तो मैंने अंकल को बताया कि हम बर्गर, फ्राइज, स्प्रिंग रोल ये सारी चीजें रखते हैं। तो अंकल ने कहा कि अभी तो मैं नहीं खा पाऊंगा ये सारी चीजें, अब तो उम्र जा चुकी है, बट ठीक है भाई, बढ़ाओ अपना धंधा। उसके बाद हम एक कॉमेडी सी इंस्टाग्राम स्टोरी शूट करने लग गए, और वो भी जतिन के साथ। आइडिया था माइका का। उसने बोला कि ऐसे ऐसे करके कुछ बोलना है, आप बोल दो ये चीज को और फिर हम इसे स्टोरी पे लगाएंगे। लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आयर खायर होता के मशहूर ईट एंड वाइट। ओ सही लग गया है, सही लग गया है। लगाते वैसे लग रहे हो। नारे पिटाई ले। हैरी पॉटर का और लगना झाड़ू दे दे। As we all know, mitochondria is a power ना खड़े खड़े। 1 2 3 start. As we all know, mitochondria is a powerhouse of cell. सही था, सही था, सही था। लगा दी, आग लगा दी। As we all know, mitochondria is the powerhouse of the cell. इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आइए और खाइए ईट एंड बाइट के मशहूर बर्गर। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। तो बस ये थोड़ी सी बकवास एक्टिंग देखकर मैं आ जाता हूँ वापस से किचन, क्योंकि भाई ऐसी एक्टिंग देखकर तो मेरे को नहीं रहा जाएगा कार्ट के ऊपर। एक्चुअली मेरे को किचन आना ही था, क्योंकि वहां पर ऑर्डर्स लग रहे थे। एंड एक सबसे कमाल की बात, आज हमारे बनने वाले थे मोमोज। पनीर मोमोज तो हमारे पहले ही फाइनल हो गए हैं, बट वेज मोमोज की बारी है, क्योंकि वहां थोड़ा सा मामला अटका पड़ा है। 2-3 लोट हमने ट्राई किए बट पकड़ में नहीं आ रहे थे। तो ये वाला लोट जो है वो आखिरी में हम बनाने वाले हैं, और होप सो ये वाला बिल्कुल सही बन जाएगा, क्योंकि अभी हमें आइडिया हो गया कि क्या कुछ चीजें हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये वाले जो मोमोज हैं, पहले हम सोया मोमोज लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर वेजीज जाती हैं, साथ में सोयाबीन। तो टोटल हमारे पास 3 तरह के मोमोज हो जाएंगे, सोया मोमोज, वेजी मोमोज एंड पनीर मोमो। अभी तो सबसे पहले हमें ये ऑर्डर डिलीवर करके आना है, क्योंकि मेरे पास एक कॉल आया था, और ये कॉल था बिल्कुल हमारे पास से ही। तो कस्टमर ने बोला कि क्या आप मेरे को घर पे डिलीवर कर सकते हैं। मैंने कहा आप पास में ही हो, बिल्कुल 50-60 मीटर की दूरी है, तो हम इजीली डिलीवर कर देंगे। मैंने कहा मैं तब तक ये ऑर्डर डिलीवर करके आता हूँ, तब तक तुम मोमोज बनाकर रेडी करो, ताकि उसके बाद जल्दी से उसका टेस्ट फाइनल कर दें, और साथ के साथ हम इसकी कॉस्टिंग भी फाइनल कर रहे थे। तो आज ही मोस्टली हमारी चीजें डन हो जाएंगी, एंड ठीक 2 दिन बाद हम मोमोज लॉन्च कर देंगे कार्ट और अपने किचन के ऊपर। इवन जोमेटो पे भी पहले से ही एडिड है, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट से सारी चीजें हो जाएंगी। अब मेरे को थोड़ा सा डाउट सिर्फ इतना है, क्या हमें मोमोज के लिए अलग कार्ट तो नहीं लेनी पड़ेगी? वैसे तो लोकेशन हम सेम रखने वाले हैं कार्ट की, बट ये वाली जो कार्ट है हमारी वो बहुत छोटी कार्ट है, तो ऐसे में कहीं ना कोई प्रॉब्लम आएगी मोमोज को रखने में, सारी चीजें करने में। इवन इस कार्ट के ऊपर बंदे भी ज्यादा हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि मोमोज की कार्ट थोड़ा साइड में ही लगा दें हम, एक दूसरी वाली, जिससे कि लोगों को सिर्फ मोमोज ज्यादा दिखे। अब आप मेरी हेल्प कर दो कमेंट सेक्शन में यार, कि अलग कार्ट लगानी चाहिए या सेम कार्ट पे लॉन्च कर देने चाहिए। जैसी चीज आप बोलोगे वैसा कर देंगे। तो भाई रात को मोमोज की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी, एंड ये काम इतना भी आसान नहीं है, आटा गूंदने से लेकर बाकी सारी चीजें करना। वैसे भी मैदा के साथ हमारा 36 का आंकड़ा रहा है, तो शेफ ने अच्छे से सारी चीजें सेट की। उसके बाद जतिन जो है वो रोल्स बनाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए रोल्स भी बनने थे, और ये चीज तो मैं भूल ही गया था कि ये भी अभी रहती है। तो उसने जल्दी से कैबेज को चॉप किया। तब तक अपना मोमोज का डो भी रेडी हो चुका था, एंड साथ में शुरू कर दी चॉपिंग। ऑनियन से लेकर धनिया सारी चीजें चॉप कर दी अच्छे से। ये सारी चीजें जाएंगी अपनी सोया मोमोज में, और सबकी क्वांटिटी मैं साथ के साथ लिख रहा था, क्योंकि कॉस्टिंग निकालना बहुत जरूरी है। पिछली बार कॉस्टिंग को लेके हमारे थोड़े पंगे पड़ गए थे, अब की बार मैं चाहता हूं कि सारी चीजें अच्छे से हों, ताकि बाद में कोई भी इशू ना आए। एंड कॉस्टिंग निकालने के साथ साथ इस चीज का एक और फायदा है कि हमें अभी पता लग जाएगा कि 1 किलो सामान में हमारा कितना मटेरियल गया, एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एसओपी भी सेट कर सकते हैं,
ताकि जब हमें बल्क में सारी चीजें बनानी हो तो हमें सोचना ना पड़े कि कितना मसाला क्या कुछ डालना है, सारी चीजें इजीली डल जाए, वेस्टेज भी मैनेज हो। इवन हम अपनी टिक्की के लिए भी यही चीज करते हैं। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ सीधा कार्ट पर। कार्ट का टाइमिंग भी ओवर हो चुका था एंड वहां से सारा सामान गाड़ी में लाना था। और वहां से आने के बाद मैं देखता हूँ कि अपने मोमोज बन चुके हैं फाइनली, और देखने में इतने कमाल के लग रहे थे ना। मैंने कहा यार जल्दी चखाओ कैसे लग रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड था खाने के लिए। तो मैं और तनु बैठ जाते हैं एंड हमारी बात हुई थी 4-5 पीसेस की, बट हमने करीबन 10 पीस खाए। जैसे मेरे को चाहिए थे फाइनली वैसा टेस्ट मिल गया। तो फाइनली मोमोज बन गए हैं और जो टेस्ट सोचा था वही वाला टेस्ट आ चुका है। अभी बस जल्दी से लॉन्च करेंगे इनको और एक कमाल का टेस्ट आया है, अमेजिंग। तो भाई सारी चीजें करते करते रात का करीबन 1 बज गया था। 1 बजे हम किचन से निकले एंड आज की काफी सारी चीजें ऑसम हुई, मजा आ गया। बस अब मोमोज लॉन्च पर काम करते हैं। बाकी यहीं पर आज के व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।